नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए भाई, एक ऐसी घटना हुई है हरियाणा में जिसको पूरे हरियाणा छोड़िए पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और हरियाणा नहीं, पंजाब, यूपी, राजस्थान, नेबरिंग स्टेट के लोग पहुंच रहे हैं और बाकी देश के हिस्सों से लोग अपना सपोर्ट जता रहे हैं कि मनीषा जो बिटिया है उसको न्याय मिल सके, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। देखिए, पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही है कि ये एक आत्महत्या है और उसके परिवार या जो बाकी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बात ये नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन सच कहीं ना कहीं छुपा हुआ है भाई। और सच प्रॉपर निकल नहीं रहा। अगर सच निकल जाता तो सबको संतुष्टि होती है। ऐसा नहीं कि पागल कुत्ते ने काट रखे हैं सबको, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कि सच की जो कड़ियाँ जुड़नी चाहिए वो जुड़ नहीं रही, सच सामने आ नहीं रहा या दबाया जा रहा है, कुछ भी है। देखिए, ना मैं यहाँ अफवाह फैलाने आता हूँ और ना ही आप लोगों को बरगलाने का मेरा काम है, ना कुछ और। भाई, मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ। और एक शिक्षक का काम होता है कि समाज को एक अच्छी शिक्षा देना। और वो भी, मनीषा भी एक शिक्षिका थी और आगे एक मेडिकल अफसर बनना चाहती थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो, मतलब ये समझिए, मुझे पूरा दिन, या जब से घटना हुई है, जब से मैं अपडेट ले रहा हूँ, मुझे आज का पूरा दिन लग गया है सोचने में कि हो क्या रहा है। पचासों सोर्स हैं, कहीं रिटर्न में है, कहीं वीडियो है, कहीं कुछ है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, 4 लोग 40 बातें, 400 अफवाह होता है, हर जगह होता है, हर बार होता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या रायता फैल गया, ऐसी क्या घटना हो गई कि इतना टाइम लग रहा है, इतने लोग परेशान हैं, पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है, हरियाणा प्रदेश सरकार जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है पत्रकारों को, मीडिया को, एक कुछ और नेट बंद करके, कुछ भी करके। तो कहाँ चूक हुई है, क्या कुछ है, क्या मसला है, मैं अपनी राय रखूंगा, अपने पॉइंट रखूंगा, कुछ मेरे पास प्रूफ है सबूत के साथ। और हो सकता है मैं कहीं ना कहीं एक आध जगह गलत भी हूँ भाई, क्योंकि भगवान नहीं हूँ। ठीक है, जब गलती वो मौके पर बैठ के पुलिस कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट के राय जरूर दीजिएगा अपना कमेंट करके। चलिए बात करते हैं जस्टिस फॉर मनीषा। और ये बात बिल्कुल सही है भाई, सिर्फ लिखने भर से जस्टिस फॉर मनीषा नहीं हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले, मैं आपसे शुरुआत यही करता हूं, उसके बाद लंबी लिस्ट है, उसके बाद लंबी लिस्ट है। अगर आप देखेंगे जिन पर डिस्कस करने हैं, जो सवालों की लिस्ट है, काफ़ी लंबा ये तो अंदर चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बारी बारी सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए भाई, जो आपको ये एक सुसाइड नोट जो वायरल हो रहा है, मेरे पास भी है, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ। ये उस गुड़िया की, बिटिया की कॉपी है, मनीषा की। और इस कॉपी में ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा है कि ये राइटिंग मैच हो रही है, इस कॉपी, इस रजिस्टर की राइटिंग इस सुसाइड नोट से मैच हो रही है। भाई यार, कोई जो नॉर्मल सा पढ़ने वाला बंदा बता सकता है ये कहीं से भी मैच नहीं हो रही। फोरेंसिक छोड़ो यार, मतलब आप देख के, एक तो होता है कि हाँ भाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, 90% मैच हो रही है, बाकी एक्सपर्ट बताएंगे। वो चीज़ की कसर ही नहीं है भाई इसमें। अगर आप, मैंने कुछ वर्ड देखे हैं, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग ये बात देख पाएँ। और इसे मैं चैनल पे पोस्ट में भी डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, जितनी बार भी, कितनी बार दिखा सकता हूँ, यहाँ और लिखा है और आर इसने ऐसे बनाया है, यहाँ लिखा है आर ऐसे बनाया है। ठीक है, यहाँ लिखा है आर ऐसे बनाया है। मतलब इस पूरे लेटर में मैंने कुछ वर्ड ऐसे देखे जिससे समझ रहे हैं ना आप लोग। एक तो होता है आर ऐसे होता है, एक होता है आर ऐसे होता है। भाई इस पूरे लेटर में आर ऐसे बनाया हुआ है। और इस पूरे जो रजिस्टर के कई पेज चेक किए मैंने, उसमें आर हर जगह ऐसे बनाया हुआ है। एक बंदे की कैसे राइटिंग हो सकती है भाई ये? आप खुद बताइए कि उस बंदे ने, जैसे मान लीजिए भाई 10 जगह में से एक आध जगह, 2-4 जगह ऐसे लिखता हो, एक जगह ऐसे, आप में से कोई है, आप में से मैक्सिमम आर ऐसे ही बनाते होंगे या फिर ऐसे बनाते होंगे, जो भी। ऐसा नहीं है कि 2 जगह ये लिख दिया और 2 जगह ये लिख दिया, समझ में आया? उसके अलावा जो वाई बनाने का फॉर्मेट है उस गुड़िया का, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इसमें वाई ऐसे है, ये है वाई, ये है वाई। ठीक है, एस बनाने का फॉर्मेट अगर आप देखें, यहाँ का एस ऐसे है और यहाँ एस की भाई साहब क्या सांप बना रखा है, इसको देख सकते हैं। एस, उसके बाद है आर, है वाई, है और भी वर्ड। तो आर सबसे बड़ा, चलो एस की अभी और वर्ड में मान सकता हूं, लेकिन आर ऐसे
और ऐसे बनाने में दिन रात का फर्क है। ना सिर्फ ऐसे बनेगा, ऐसे में हो सकता है भाई चलो मेरा मन है आज मैं ऐसे लिखता था, आज मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर में ये चीजें नहीं हो सकती भाई। तो ये सुसाइड जो भी ये नोट दिख रहा है, ये मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से एक बंदे की राइटिंग है भाई। बाकी देखो जांच अधिकारी है, फॉरेंसिक चीजें हैं, विश्वास करने का। उसके बाद भाई मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, मुझे उस पर इतना विश्वास है। प्रशासन मुझे कह रहा है उसने की है, मैं इसे नहीं मानता, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करे। उसके बाद का आगे देखते हैं। ये भाई भास्कर न्यूज़पेपर में है। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ ही मैं ये इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सवालों की लिस्ट है, उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे, आपके पास हैं तो आप दीजिएगा। कोई प्रशासन या कोई और देख रहा है तो वो दे सकता है, तो वो दीजिएगा भाई। मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली, अचानक उसके 5वें दिन सुसाइड नोट सामने कैसे आया भाई? पहली बात तो ये डीजीपी साहब ने बयान, आईजी ने बयान दिया है रोहतक रेंज के, उन्होंने कहा है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं कि हम छुपा के और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मान लिया भाई, उनकी बात बड़ी करते हैं। लेकिन क्या ये अगर इस एंगल से और इतने हालात खराब होते जा रहे हैं कि अफवाहें फैल रही हैं और फिर आप 5 दिन वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, पहली बात तो ये भाई शक के घेरे में आता है, चलो मान लेते हैं। जैसे सुराय नोट बता दे रहा है, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? किसी के पास भी नहीं है भाई, घर वालों तक के पास नहीं है, घर वालों को दिखाया गया नहीं है। कमाल है यार। मतलब देखिए, सच बहुत बाद की बात है भाई, क्या है क्या नहीं है। एक मन अगर पुलिस और प्रशासन की मानने की भाई उन्होंने खुद कुछ अपनी जान लेने की कोशिश की है, मतलब कोशिश क्या ले चुके हैं, जो भी है मानते हैं। अगर उनकी बात सही है तो कड़ी तो जोड़िए, सच्चाई तो सामने रखिए, उसमें झोल क्या है। और अगर ये लगता है कि भाई ये गड़बड़ है, जो कि सारी जनता, उसके परिवार और सब कुछ मान रहा है, तो वो सच कहाँ है? सच तो किसी भी एंगल में सामने ही नहीं आ रहा। एक तो ये हो कि हाँ हमारा पेटा भर गया भाई, संतुष्टि मिल गई, परिवार ही संतुष्ट नहीं है तो मैं कौन हूँ या और जनता कौन है जब परिवार ही संतुष्ट नहीं है। देखो अफवाहों का दौर रहता है, हमेशा रहता है, 4 बातें 4 झूठ भी चलेंगे साथ में। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुए 13 को बॉडी मिली, अगर लास्ट 2 दिन खेतों में खुले में पड़ी रही तो उस पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? ये बड़ी बात है। रोड से थोड़ा सा अंदर, मतलब आप मान के चलिए ये रोड है जो, इससे थोड़ा सा अंदर, एक तो होता है कि बहुत अंदर कहीं, थोड़ा सा अंदर, मैक्सिमम आप 100 मीटर के दायरे के अंदर, बल्कि 100 भी नहीं है और भी कम है, उसमें पड़ी, और वहाँ आना जाना नॉर्मल बात है लोगों का, तो ये आप समझ सकते हैं। बॉडी गर्दन पर गहरे जख्म के निशान कहाँ से है? चलो भाई वो पहले तो एक बात और बता देना चाह रहा हूँ भाई, मैं यही जिस दिन ये भिवानी जो नागरिक हॉस्पिटल है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ ये जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन वकील साहब ने खुद बताया था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ के, एक तो होता है हवा में बताना, एडवोकेट हैं वो, उन्होंने बताया था कि इसमें लिखा है गले को काटा गया है 29 सेंटीमीटर। अगर आपने भी किसी ने ये बात सुनी हो तो भाई 29 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बचा हुआ है, ये बात थी ना, धारदार तेज हथियार से, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी। देखो रेप की पुष्टि ना उसमें हुई ना उसमें हुई, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है, जो फैक्ट है उसके साथ चलते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है, और अब कह रहे हैं कि नहीं कोई गला नहीं काटा गया। चलो भाई, इस केस एसपी का ट्रांसफर हुआ, पुलिस वाले सस्पेंड हो, अगर सुसाइड था तो पुलिस ने पहले ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? सही बात है। यह मामला 4 दिन से राजनीतिक लेता जा रहा है, विपक्ष के कई नेता धरने पर पहुंचे, स्पष्ट क्यों नहीं की? पुलिस के उस दावे में कितना दम है कि मनीषा का परिवार नोट मिलने की बात जानता था? नहीं, उन्होंने साफ मना किया भाई, मनीषा के पिताजी ने, हमें कुछ नहीं पता था। अब पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होने लगे तो केस का रुख डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। उसके बाद भाई ये भी भास्कर की खबर है, सीनियर एडवोकेट के सवाल है, मनीषा का शव इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हुआ? ये बात भी बिल्कुल है भाई। उसने ऐसी जगह क्यों चुनी जहां कोई भी उसे देख सकता था? जहर खाया तो क्या मौके से कोई शीशी मिली? जहर खरीदने की कोई पर्ची? ये देखो पर्ची तो है, वो कह रहे हैं कि भाई जो भी है, लेकिन ये बोतल, ये मैंने ये बाद में देखा है, मैंने ये सवाल पहले लिखा हुआ है, आगे चल के देखेंगे। मैं पहली बार इसको, भिवानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के एग्रेशन मार्क थे, पीजीआई की रिपोर्ट में बात क्यों नहीं? पीजीआई की रिपोर्ट में बॉडी मिट्टी से सनी थी, भिवानी पोस्टमार्टम के समय बॉडी साफ की गई होगी, तो मिट्टी कहाँ से आई? चलो भाई, जानवर ने चेहरा गला नोचा, बाकी जगह क्यों नहीं काटा? क्या किसी जानवर के पैरों के निशान मिले? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जानवर के पैरों के निशान, अगर उसने काटा नोचा तो ब्लड वगैरह और ये चीज़ें होंगी। जहर वाली बॉडी के पास कुत्ता तो भटकेगा नहीं, फिर किस जानवर ने बॉडी खाई? ये बात, ये थ्योरी काफ़ी चल रही भाई। उसके बाद ये जो रहा कि 11 अगस्त को क्या हुआ, वो घर से निकली, शाम को घर न लौटी, परिजनों ने लवारू थाने में गुमशुदगी शिकायत दर्ज करी। 12 अगस्त को कोई सुराग नहीं मिला, परिवार तलाशता रहा। 13 अगस्त को सिंघाणी गांव के खेतों में
भाई उनकी डेड बॉडी मिली। परिजनों ने शिनाख्त की, रोड जाम कर 4 घंटे प्रदर्शन। परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू, शव लेने से इनकार। पोस्टमार्टम मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला, डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की। क्या मिला भाई? गला कटा मिला, और अब क्या कह रहे हैं कि गले के कोई भी ऐसा निशान नहीं है। दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड, दिल्ली रोड जाम, बाजार भी बंद। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया, यहाँ के डॉक्टरों ने भी रेप की पुष्टि नहीं की। चलो मानते हैं भाई ये चीज़ की जा सकती है और इसको मना भी नहीं करते हैं, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अब कह रहे हैं कि अफवाहें फैल रही हैं कुछ है, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है। अगर ये शुरू से ही क्लियर होता, ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद, मैं मानता हूँ इस बात को, 40 चीज़ें मार्केट में है तो उसमें से 30 झूठी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो 10 तो सच हैं। और वो अफवाह फैलाने का काम, अफवाह पर रोक लगाने का काम, अफवाह तो फैला दी जनता ने, होता है वो तो होता है, जितने मुंह तो नहीं बातें, लेकिन अफवाह को रोकने का काम प्रशासन का है। तो वो नेट बंद करके रोकने का नहीं है, सच्चाई सामने लाके और पूरी तरह से। तो शुरू से मैं, देखिए भाई, कोई पुलिस का बंदा देख रहा है, कुछ भी है, पुलिस की इसमें नाकामी रही है और ये बात बिल्कुल जायज है। बस पुलिस जानबूझकर भाई मर्डर को कन्वर्ट करने में लगी है। प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की, परिजन अंतिम संस्कार के लिए माने, पिता बोले जांच से हम संतुष्ट हैं भाई। फिर पिता ने वीडियो जारी कर कहा नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति ली और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने। तीसरी बार एम्स से पोस्टमार्टम का आश्वासन मिला भाई। अब आखिरी में जाके सीबीआई जांच इंक्वायरी होगी और आज एम्स में भी पोस्टमार्टम की बात हो चुकी है। उसके बाद देखिए भाई, ये कुछ एक कमेंट है, बहुत सारे कमेंट है, लेकिन ये इसलिए दिखाना जरूरी है अगर आप पढ़ पाए। मैं राजस्थान से हूँ, कई बार दिल्ली जाते समय देखते हैं बस या ट्रेन में सफर के दौरान लड़की को सीट नहीं मिलती तो हरियाणा के हर एक युवा लड़की को सह समान बोलते हैं, ले बेबे या गुड़िया मैं उठ जाता हूँ, आप बैठ जाओ। यह देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो युवा बेबे या गुड़िया बोलता है तब ऐसा लगता है कि जैसे एक ही परिवार के सदस्य हों। उस हरियाणा में ऐसी घटना हो जाती है, बड़े शर्म की बात है। ये घटना पूरे हरियाणा को बदनाम कर जाती है, तो सोचने की बात है भाई। और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं भाई, बहुत सारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए। पैसा बोलता है डियर अंधा कानून, बहरी पुलिस, अपंग नेता, कुछ नहीं होने वाला यहाँ सिवा कैंडल मार्च के धरने के, क्योंकि हम ही चुनते हैं ऐसे लोगों को। बहुत कुछ, बहुत दर्द बयान किए गए हैं। और क्या है कि कुछ ने तो कहा कि हमारे देश में सजा नहीं है, डर नहीं है लोगों में, इसलिए भी ये ऐसी घटनाएं होती हैं। अब भाई देखो, मैं कुछ जो मेरे पास सवाल हैं, आपके पास जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए, बहुत मेहनत लगती है और ये चीज़ें सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जितने भी टीचर्स हैं भाई, कोर्स बेचने के लिए या अपनी दुकानदारी में, चलिए काम है उनका, लेकिन उस टाइम आप सारा दिन ये सोचते रहते हैं, सारा दिन ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो अब सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षिका के साथ बुरा हुआ है भाई, कहीं भी कुछ होता है, सिर्फ शिक्षक नहीं, हर युवा को, हर बड़े बूढ़े को, हर महिला को, हर किसी को, समाज के हर वर्ग को आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है। आज भी अगर हम, मतलब किसी भी एंगल से अगर हम सपोर्ट कर पाए, देखिए अफवाहों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत चीजें करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना उस चीज को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए, परिवार संतुष्ट हो, उनका पेटा भरा जाए और सच सबके सामने आए। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी भाई यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो उनके सपोर्ट में आप जो भी, मतलब फैक्ट के साथ आपके पास कुछ है तो वो वीडियो बनाएं, सबके सामने आए। क्योंकि यहाँ इस समय अगर हम समाज के साथ नहीं खड़े हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक वही होता है जो समाज के लिए कुछ बदलाव लाए, कुछ अच्छी चीजें करे और गलत को गलत कहे भाई, चाहे गला कट जाए। अगर ऐसा सब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता, तो आज हम गुलाम होते, देश आजाद नहीं होता। भगत सिंह और बाकी जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो यही सोचते, और तो आज हम गुलाम देश में पैदा होते। देखिए भाई, परिवार की संतुष्टि सबसे बड़ी है, ये अब तक नहीं हुई तो बाकी देखिए जनता, गांव गुहांड, हरियाणा प्रदेश या बाकी देश या कोई भी तो कैसे संतुष्ट हो सकता है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी। सुसाइड नोट 5 दिन बाद मिला, उसके बाद भी भाई राइटिंग मैच नहीं हो रही। देखिए मैंने क्या लिखा, मैं आर ऐसे लिखता हूँ, आप कभी भी, बहुत मतलब बहुत रेयर होगा कि मैं आर ऐसे लिखूँ, बहुत रेयर, और उसमें सब में आर ऐसे लिखा गया है भाई। ठीक है, आप कुछ भी लिखवाएंगे मेरे से, मैं आर ऐसे ही लिखता हूँ, आप कभी भी देख लीजिएगा, आप खुद सोच लीजिएगा, आप अपनी कॉपी उठाइए या कुछ भी अभी चेक करिए कि आप आर कैसे लिखते हैं, ऐसे या ऐसे, वो सेम मिलेगा।
पुलिस की चूक है भाई, सबसे बड़ी पुलिस की चूक है। पुलिस की गलतियों की वजह से, चाहे वो एफआईआर लॉन्च ना करना, चाहे वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, कह दिया होगा भाई। मैं नहीं कह रहा कि भाई सारी लड़कियां सही होती हैं, 100 में से भाई मान के चलते हैं 90 केस ओपोजिट होते हैं, लेकिन उम्मीद पुलिस क्या काम करती है भाई, कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है वो लड़की सही बोल रही हो, पढ़ी लिखी है भाई, इतनी इंटेलिजेंट थी, 88% मार्क्स है। सबको एक लाठी नहीं आंकते, समझ रहे हो ना, सबको एक जैसा। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वो बात है भाई, 100 में से अगर 90 है तो 10 तो ठीक है, समझ रहे हो। 10 तो ऐसे हैं जो अपने परिवार की, यार कितनी अच्छी सिंसियर बिटिया थी कि वो अपने लिए मतलब स्कूल में काम कर रही है, 6,000 रुपये जो भी बताया, शायद 6,000 रुपये थे, 6,000 रुपये के लिए। ये बहुत आपको लगता होगा 6,000 रुपये, लेकिन बहुत हैं। सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना। 18 साल की हुई थी वो अभी जुलाई में, 18 साल की हुई है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रेम प्रसंग नहीं, कुछ और नहीं। और उसके बाद भी पुलिस का ये रवैया, और 11 तारीख को पूरा दिन, मतलब दोपहर बाद के बाद, और 12 तारीख का तो पूरा दिन है, ये चीज़ें गलत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की बात आई है भाई, ये आपने देखा है, अखबार में भी पुष्टि हुई है और वीडियो भी है, और जो एक एडवोकेट है उन्होंने बोला भी है भाई, ठीक है, बाकायदा रिपोर्ट को पढ़ के बताया। फ़ोन लोकेशन और सीसीटीवी भाई ये खंगालने चाहिए थे, और फ़ोन का तो अभी तक अता पता नहीं है, ठीक है। और जैसे वो बोल रहा था, मैंने आगे लिखा हुआ है शायद, वो बोतल जो जहर वाली बोतल है, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, कुछ भी कहीं से कि कहाँ है। अगर भाई की है, ये तो है नहीं वो कोल्ड ड्रिंक है या कुछ जूस है, शेक है, पी लिया कहीं और ये पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो बरामद हुई नहीं हुई। तो फ़ोन लोकेशन सबसे बड़ी बात थी कि भाई फ़ोन के बारे में मैं अभी आपसे यहाँ चर्चा करता हूँ। ये देखिए भाई, एक 58 पेज सीसीटीवी में उसको देखा गया है, ये आपने भी देखा होगा भाई। स्कूल से निकल के 3:08 पे फ़ोन ऑफ हो गया, 6:26 पे कॉल गई उसके फादर साहब के पास, फादर साहब ने वापस कॉल की, फिर फ़ोन ऑफ हो गया। फिर रात को 12:04 में फिर से फ़ोन ऑन हुआ है, और शायद अगले दिन 12 बजे 2 बजे, मुझे जो पुष्टि नहीं है, मेरे पास कंफर्म नहीं है, ऐसा भी कुछ हुआ है। उसके बाद देखिए भाई 1 बजे कॉलेज बंद। कमाल है यार, कौन सा कॉलेज है जो 1 बजे बंद हो जाता है, जो स्टाफ ने बताया 1 बजे कॉलेज बंद होने का मतलब ही नहीं है यार, ठीक है। मतलब कैसे मान लूँ मैं 1 बजे कॉलेज बंद हो जाता, आप भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। और उस कॉलेज में भाई वेटनरी वाला भी सिस्टम है, आईटीआई भी है, और ठीक है, नर्सिंग वाला भी है, और स्कूल भी है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। और भाई एफआईआर तो पुलिस ने महान है लिखने में ही, मतलब अगले दिन तक ऐसे ही टाल मटोल चलता रहा, ठीक है। कुछ सच कुछ अफवाहें चलेंगी भाई, और ये हमेशा से हर केस में चलेंगी। तो इसका काम प्रशासन को ये नहीं है कि इनको, मतलब ठीक है आप इन अफवाहों को रोकिए, मैं मानता हूँ इस बात को, रोकिए, लेकिन तरीका सही हो, सच सामने लाएंगे, अफवाह अपने आप बंद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे वो होते हैं ना कि अंधेरा गायब करना है, क्या करना होता है, अंधेरा गायब करने के लिए आप रोशनी पैदा करिए, दिया जला दीजिए, अंधेरा गायब हो जाएगा। कभी आपने देखा है कि अंधेरा बढ़ने से रोशनी गायब हो गई हो? नहीं ना। तो पुलिस को करना चाहिए था, एक रोशनी, उजाला, सबके सामने सच आ जाता, दूध का दूध, पानी का पानी। ये बोतल कहाँ है भाई, ये अभी तक नहीं पता है। फ़ोन कहाँ है, नहीं पता है। फ़ोन की लोकेशन, ये डिटेल किसी को, परिवार को ही नहीं मिली भाई। हम और तुम क्या हो, मतलब फैमिली को ना तो नोट के बारे में पहले बताया गया, मतलब कम से कम उनको तो रखते कि चलो कोई मीडिया वाला बात कर रहा है, हम परिवार के साथ ये साझा करेंगे। परिवार के साथ भी कुछ नहीं हुआ। जांच में कमी, अफवाह फैलेंगी फैलेंगी भाई। मीडिया और पत्रकारों पर दबाव बनाए गए, नेट बंद किया गया, इनसे क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा नारा है भाई। बेटी पढ़ा तो दी, लेकिन बेटी बच नहीं पाई। और इसी के साथ एक भाई, अभी आज की सुबह की खबर है करनाल के इंद्री से। चलो भाई इस मामले को नहीं सुलटा पाए, एक वहाँ एक बिटिया का बहुत बुरा हुआ भाई। 17 साल की एक नाबालिग बिटिया है, और उसका जो शव बरामद हुआ है सड़क किनारे से, इंदरी, और पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, करनाल के इंदरी से। ये हरियाणा है, और हरियाणा में क्या, ये देखिए कोई हरियाणा नहीं है भाई, कोई इंडिया नहीं है, ये दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं, क्रूरता, मतलब इंसानियत खत्म हो जाती भाई ऐसी घटनाएं देखने से, ठीक है। सोचना भी ऐसा लगता है यार, कैसे नाबालिग बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब यार किसी न किसी रूप में तो आपने भी जो भी ये काम करता है यार, उसने बहन, माँ, कोई ना कोई किसी रूप में स्त्री को देखा होगा। भगवान
हम भी उन्हीं की वजह से हैं, और उनके प्रति ऐसा घिनौना सोच और अपराध कर देना, मतलब क्या ही यार, सोचना भी पाप है। और ऐसी घिनौनी हरकतें, ठीक है। एक एक मनीषा बिटिया अभी वो है, और एक और भाई, मतलब दिन का, मतलब सवाल बहुत है भाई, इसके बाद भी बहुत है। मैंने ये अगर आपको दिखाऊं, बहुत सारी यहाँ मेहनत कर रखी है, ठीक है। ये भरे हैं 2-2 पेज, इसमें लिखा हुआ है, तो बहुत मेहनत की है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मैं 2 घंटे खड़ा रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है भाई, ठीक है। और आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा भाई, जो ये है और ये कॉपी, आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आई, ये भाई उनके घर के उसके फादर साहब के पास खड़े हो गए, उसकी कॉपी उनसे मांग के, और ये हैंड राइटिंग मैच की गई है, और ये हैंड राइटिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कहोगे आप लोग तो भाई उस पर भी डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, या यूट्यूब के पोस्ट में भी डाल दूंगा, वहाँ जाके आप खुद मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई इतनी मासूम, इतनी होनहार, इतनी जिम्मेदार, और घर वालों के साथ, मतलब भाई अब एकता दिखाने का समय है पूरे देश को, और आया हुआ भी एकता दिखा भी रखी भाई। और बहुत अच्छी बात है कि देखिए, ये गलत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बाद का पता नहीं भाई, कयास लगाए जाते हैं, उम्मीद की जाती है ये किया होगा, जैसे पुलिस ने 1 मिनट में कह दिया कि ऐसा हुआ होगा, जबकि नहीं है। तो भाई हो सकता है किसी को बचाने की कोशिश हो सकता है कुछ छिपाया जा रहा हो सकता है कुछ बड़ा नाम इसमें शामिल हो सकता है कुछ भी हो। तो भाई क्या ही कहा जा सकता है उसके बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपकी क्या राय है, क्या इस मैंने कुछ गलत बोला हो, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इसके अलावा आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, ताकि किसी ऐसे बंदे तक पहुंच सके जो इन सवालों के जवाब दे पाए, ठीक है भाई। तो मैंने कोशिश की है बिना किसी उसके मतलब सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ ये सारी बातें रखने की, ताकि वो चीज़ें हो पाए कि एक वो कहते हैं कि वैसे ही कुछ भी बोले जा रहा है, अफवाह है या वो चीज़ें हैं, तो कोई वो देखता होगा भाई। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो इस बात को, इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब वो खुद किया है, अगर कोई करता तो वो छटपटाता और नाखूनों में मिट्टी होती, पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें की हुई हैं बहुत सारी जगह। देखिए दोनों पक्ष होते हैं भाई, पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, लेकिन उनकी थ्योरी किस बेस पे है। अब ये भाई कोई तड़प रहा है, कुछ खा लिया है, तो वो हाथ पैर वो भी मारेगा, तो वो चीज़ें भी हैं। अगर यही सोच रहे हो छटपटाएगा तो उसके नाखून साफ कैसे हैं, इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। सोचने के लिए एंगल बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे कई केस देखे गए हैं जो पुलिस की शुरुआती जो पुलिस की जांच रही है उसकी वजह से वो बिगड़ गई, और शायद वो कभी सुलझ ना पाए, वो गुत्थी उलझ के रह गई। इवन सीबीआई भी उनको ना सुलझा पाई। आपको भी पता होगा आरुषि केस है, सुशांत राजपूत वाला है, निठारी वाला है, और कुछ चीज़ें ऐसे केस रहे हैं जो शुरू में पुलिस ने कुछ गड़बड़ कर दी एविडेंस में या और कुछ में, तो बाद में नहीं हो पाए। तो उम्मीद करते हैं भाई इसी में कि न्याय मिले बिटिया को, और जो भी सच है वो सबके सामने आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और सच के साथ डटे रहिएगा, फैक्ट के साथ। अफवाहें फैलाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता हूँ भाई, अफवाह ना फैलाएं, फैक्ट के साथ। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे बॉडी पार्ट्स गायब हैं, तब जैसे हालात थे, मैंने फ़ोटोज़ देखे तब, और मनीषा के पिता ने कहा कि भाई बॉडी पार्ट्स लगभग सलामत थे, कुछ ऐसा नहीं था। एक दो चीज़ें जैसे ना आँखें और गले वगैरह, तो वो चेहरे को ऐसा बिगाड़ा हुआ था। तो उन चीज़ों को छोड़कर तो वो बाद में उन्होंने, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अफवाह एक बार फैल जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, मानता हूँ मैं भी। लेकिन इस पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता था, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से, कि ऐसे हमने जांच की, ये चीज़ है, और ये सीसीटीवी है, ये कॉलेज का सीसीटीवी है, और ये हमने जांच की, और ये हुआ, और ऐसे ऐसे हुआ, बस बात खत्म। शांति हो जाती, सबका पेटा भर जाता, संतुष्टि मिल जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती मानने को तैयार नहीं है, कुछ गड़बड़ है। आपकी वजह से, आपकी कमियों की वजह से चीज़ें हैं भाई, और बहुत दुखद घटना ही है, और किसी भी एंगल से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। एक होनहार बच्चे को खोना, और भाई एक घर में एक पालतू जानवर है उसको खोने का यही गम बहुत होता है। काफ़ी दिनों तक ऐसा लगता है सुना सुनापन, और ये तो 18 साल की, मतलब जो पालता है ना भाई उसी को पता होता है, पैदा करने वाले को नहीं, पालने वाले को पता होता है, ठीक है। तो आंखें, वो होता है भाई कई बार, पता है ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ बनाने के लिए, जब भी कुछ देखता हूँ आंखें नम हो जाती हैं, सोचता हूँ नहीं बना पा रहा, और लिखता हूँ तो फिर ये सोचता हूँ यार ये चीज़ हो जाती है, बस नहीं हो पाता है।
थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो जाता है भाई, हालांकि मैं ठीक ठाक हूँ, काइंड हार्टेड हूँ ज़्यादा, तो देख के ये चीज़ें बहुत वो लगती बोलना। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इन ऐसे मुद्दे चाहिए होते हैं उनको, या भाई ठीक है, अब किसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, तो वो राजनीति चीज़ें, राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, शायद उससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई बिटिया को न्याय मिले, और यही मेरी दुआ है, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करे, सीबीआई एक निष्पक्ष जांच हो और सच बहुत जल्द सबके सामने आए, परिवार को कम से कम संतुष्टि मिले, न्याय मिले, जो कुछ हुआ है सच सामने आ जाए। और कुछ भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा ये हुआ है ये हुआ है, जो भी हुआ है एक कड़ी दर कड़ी और संतुष्टि के साथ, फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ सबकी संतुष्टि हो जाएगी, बस यही है। धन्यवाद जयराम जी की। और भाई इस दुखद घड़ी में हम और आप मिलकर उस परिवार को साथ दें, और भगवान उनको ये दुख झेलने की ताकत दें।